होल्डिंग इट टुगेदर बुक समरी का भूमिका। क्या हो अगर ग्रोसरी स्टोर का एक छोटा सा चक्कर आपको अमेरिका में एक औरत होने की छिपी हुई कीमत बता दे। आप ऐसी औरतों से मिलेंगे जो बच्चों, कम सैलरी वाली जॉब्स और कभी न खत्म होने वाले बिल्स को एक साथ संभाल रही हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि एक सोशियोलॉजिस्ट ने सैकड़ों परिवारों से बात करने के बाद क्या पता लगाया, वो असली वजहें जिनकी वजह से कई औरतें बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती हैं, कैसे कम सैलरी, कर्ज और अनफेयर सिस्टम्स उनके खिलाफ काम करते हैं, और वो रोज़मर्रा के फैसले जो परिवारों को मजबूरी में लेने पड़ते हैं। मैं वो सबसे साफ स्टोरीज और फैक्ट्स शेयर करूंगा जो दिखाते हैं कि यह सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, यह एक सिस्टम प्रॉब्लम है। इसकी असली वजहों को समझने के लिए और यह जानने के लिए कि इन परिवारों को एक फेयर चांस देने के लिए क्या बदलने की ज़रूरत है, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम टू हिस्ट्री हिंदी बुक समरी एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वह 2024 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है होल्डिंग इट टुगेदर, हाउ विमेन बिकेम अमेरिका सेफ्टी नेट। यह किताब का लेखक है जेसिका कैलर। होल्डिंग इट टुगेदर बुक समरी का चैप्टर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि असल में एक देश को बिखरने से कौन बचाता है? पॉलिटिशियंस नहीं, बिलियनियर्स नहीं, ये हैं अकारी जैसे लोग। अकारी 2 बच्चों की एक सिंगल मदर है। उनकी जिंदगी एक लगातार संघर्ष है। वो हफ्ते में 2 रिटेल जॉब्स करती है। वीकेंड्स पर वो एक फैक्ट्री में एक और शिफ्ट करती है। इसका मतलब है हर हफ्ते 50 घंटे की कड़ी मेहनत। फिर भी उनकी महीने की इनकम सिर्फ $3000 पर ही रुक जाती है। चौंकाने वाली बात तो ये है, उनके इंडियाना शहर में लिविंग वेज $7300 है। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें वो कभी बराबरी नहीं कर पाती, बल्कि वो लगभग $20000 के कर्ज में और डूबती जाती है। और जो कीमत वो चुकाती है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये इमोशनल भी है। उन्हें गिल्टी महसूस होता है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के साथ मुश्किल से ही समय मिल पाता है। उनकी कहानी में और भी दर्द है। कुछ साल पहले अकारी के पार्टनर को गोली मारकर मार दिया गया था। उनके बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और कई मायनों में उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया, क्योंकि अकारी को इतना ज़्यादा समय काम करना पड़ता है कि वो उनकी ज़िंदगी से लगभग गायब ही रहती हैं। यह कहानी शायद आपको एक्सट्रीम लगे, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हज़ारों औरतें इसी सच्चाई के साथ जी रही हैं। वो 2-3 कभी कभी उससे भी ज़्यादा जॉब्स करती हैं और फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाती। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश ऐसा कैसे होने दे सकता है? इसका जवाब टूटे हुए सिस्टम्स में छिपा है। फेडरल मिनिमम वेज दशकों से $7.25 प्रति घंटे पर अटका हुआ है। चाइल्ड केयर सपोर्ट बहुत कमज़ोर है। यूनियंस पर हुए हमलों ने वर्कर्स से पेड सिक लीव जैसे बेसिक अधिकार छीन लिए हैं। बिना किसी सेफ्टी नेट के देश अकारी जैसी औरतों पर निर्भर रहता है। वो उस अनदेखे गोंद की तरह बन जाती हैं जो परिवारों, कम्युनिटीज़ और यहाँ तक कि इकोनॉमी को भी एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह गोंद अब छटक रहा है। कोई भी समाज तब तक नहीं टिक सकता जब इतना सारा प्रेशर कुछ ही लोगों पर हो। आगे हम देखेंगे कि यह साइकिल औरतों को कैसे फंसाता है और असल में क्या बदल सकता है। लेकिन पहले हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि अकारी जैसी औरतें सिर्फ अपने परिवारों का बोझ नहीं उठा रही हैं, वो पूरे देश का बोझ उठा रही हैं। होल्डिंग इट टुगेदर बुक समरी का चैप्टर 2। यूएस में इतनी सारी औरतें केयर गिवर्स क्यों बन जाती हैं, भले ही उन्होंने इसके लिए कभी कोई प्लानिंग न की हो? छोटी उम्र से ही लड़कियों को बताया जाता है कि दूसरों की देखभाल करना उनका नेचुरल रोल है। उन्हें यह सोचकर बड़ा किया जाता है कि वो मदर्स इन वेटिंग हैं। यह सोच बहुत पहले ही उनके मन में डाल दी जाती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जो लाखों औरतों के भविष्य को आकार देती है। लेकिन सच्चाई यह है, हर औरत माँ नहीं बनना चाहती। फिर भी यूएस में लगभग आधी प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं। इनमें से कई टीनेजर्स के साथ होती हैं जो मुश्किल से खुद की देखभाल करना जानती हैं। बच्चे को पालना तो दूर की बात है, बर्थ कंट्रोल तक सीमित पहुंच और सिर्फ एब्सटिनेंस ओनली एजुकेशन इस सिचुएशन को और भी खराब कर देती है
और जब से रो वर्सेस वेड को पलटा गया है, अबॉर्शन करवाना और भी मुश्किल हो गया है, जिससे कई औरतों को मजबूरी में वो मदरहुड अपनाना पड़ता है जो वो कभी नहीं चाहती थीं। ब्रुक की कहानी को ही ले लीजिए। ब्रुक एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन परिवार में पली बड़ी थी। वो बच्चे नहीं चाहती थीं, लेकिन कॉलेज के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। अबॉर्शन एक ऐसा ऑप्शन नहीं था जो उन्हें लगा कि वो चुन सकती हैं। अपने आसपास के दबाव में आकर उन्होंने बच्चे को रख लिया। ब्रुक ने कॉलेज छोड़ दिया और गुजारे के लिए कम सैलरी वाली जॉब्स की। उनके सपनों को पनपने का मौका मिलने से पहले ही वो खत्म हो गए। अब सिल्विया के बारे में सोचिए। वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो एक केयर गिवर बन गई। जब उनके भाई की गर्लफ्रेंड मेंटल इलनेस और ड्रग एडिक्शन से जूझ रही थी, तो बच्चों को पालने के लिए सिल्विया आगे आईं। उन्होंने अपने कॉलेज के प्लान्स को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसी जॉब में फंस गई जिससे वो नफरत करती थी। अगर सही गवर्नमेंट सपोर्ट होता तो बच्चों के पेरेंट्स को मदद मिल सकती थी और शायद सिल्विया को अपने गोल्स को पूरा करने की आज़ादी मिल जाती। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे औरतें अक्सर केयर गिविंग नहीं चुनती, बल्कि केयर गिविंग उन्हें चुन लेती है। और जब वो स्ट्रगल करती हैं तो सोसाइटी तुरंत उन पर उंगली उठाने लगती है। लोग ऐसी बातें कहते हैं, अगर आपने कॉलेज किया होता या अगर आपने शादी कर ली होती, जैसे कि सब कुछ सिर्फ पर्सनल चॉइसेस पर ही निर्भर करता हो। लेकिन जो औरतें तथाकथित सही चॉइसेस करती हैं, जैसे शादी, कॉलेज या यहाँ तक कि स्टेम करियर्स, उन्हें भी कर्ज, अनस्टेबल जॉब्स और कम सैलरी का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन के जरिए सिक्योरिटी का वादा अब भरोसेमंद नहीं रहा। फिर भी कल्चर टूटे हुए सिस्टम्स को ठीक करने के बजाय औरतों को ही दोष देने पर जोर देता है। यह गहरी जड़ें जमा चुकी सोच औरतों को उन रोल्स में धकेलती रहती है जिनके लिए उन्होंने कभी नहीं कहा था। और यह तो बस शुरुआत है यह समझने की कि कैसे समाज औरतों को उन केयर गिवर्स बनने के जाल में फंसाता है जो हर चीज को चलाए रखती है। होल्डिंग इट टुगेदर बुक समरी का चैप्टर 3। इतने सारे अमेरिकन ऐसा क्यों मानते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है? इस आइडिया को मेरिटोक्रेसी कहते हैं और यह सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है। खूब मेहनत करो, जो करते हो उसमें अच्छे बनो और जिंदगी तुम्हें इनाम देगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सोच की जड़ें बहुत गहरी हैं। 1766 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तर्क दिया था कि गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें सपोर्ट देना नहीं, बल्कि उन्हें गरीबी से धकेलना है। यह सोच आज भी जिंदा है। कई अमेरिकन, यहाँ तक कि वो भी जो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्प का विरोध करते हैं। वो सोचते हैं मुझे अपने दम पर ही सब कुछ करना चाहिए। सेल्फ हेल्प फिलॉसफीज ने इस आइडिया को और भी 19वीं सदी में फिनियस क्विम्बी के नेतृत्व वाले न्यू थॉट मूवमेंट ने दावा किया कि खुशी या दुख सब कुछ मन में ही होता है। उनकी स्टूडेंट मैरी बेकर एडी एक कदम और आगे गईं। उन्होंने सिखाया कि हेल्थ भी शरीर का नहीं बल्कि सोच का मामला है। अब मॉडर्न समय में आए तो आपको यही आइडियाज रोंडा बर्न की एट सीक्रेट जैसी बेस्ट सेलर्स में मिलेंगे, जो इस बात पर जोर देती है कि पॉजिटिव थिंकिंग धन और सफलता को आकर्षित करती है। सुनने में मोटिवेटिंग लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो आपके स्ट्रगल्स भी आपकी ही गलती होनी चाहिए। अगर आप एक सिंगल मदर हैं जो 3 थका देने वाली जॉब्स कर रही हैं, तो मैसेज साफ है, बेहतर न कर पाने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। लोग उन वजहों से स्ट्रगल करते हैं जो उनके कंट्रोल से बहुत बाहर हैं। कम सैलरी, चाइल्ड केयर तक खराब पहुंच, हेल्थ क्राइसिस या एक टूटा हुआ सिस्टम जो अमीरों का पक्ष लेता है। फिर भी मेरिटोक्रेसी का यह मिथ लोगों को सुकून देता है। यह उन्हें विश्वास दिलाता है कि बस मेहनत और माइंडसेट ही मायने रखते हैं। असल में यह मिथ बिलियनियर्स और बड़ी कॉरपोरेशंस को बचाता है, जबकि लाखों परिवार, खासकर औरतें, इसका बोझ उठाते हैं। यह सोच भले ही उम्मीद भरी लगती हो, लेकिन यह समाज को सच्चाई का सामना करने से रोकती है कि असली सपोर्ट के बिना सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है। होल्डिंग इट टुगेदर बुक समरी का चैप्टर 4। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटे से पल के लिए अमेरिका के पास असल में एक सेफ्टी नेट था। 2020 में पैंडेमिक के दौरान परिवारों को एक झलक मिली कि असली सपोर्ट कैसा दिख सकता है। रिलीफ चेक्स,
चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स और एक इविक्शन फ्रीज ने स्ट्रगल कर रहे परिवारों को सांस लेने की जगह दी। रिसर्च दिखाती है कि इन कोशिशों ने एक एवरेज परिवार को जॉब खोने के बाद लगभग 15 हफ्तों की एक्स्ट्रा रेजिलियंस दी। एक बार के लिए लोग रेंट या ग्रोसरीज के बारे में कम चिंता कर सकते थे। ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगा। लेकिन 2022 की शुरुआत तक ये सब खत्म हो गया था। चेक्स आने बंद हो गए, एविक्शन प्रोटेक्शंस खत्म हो गए, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पेमेंट्स गायब हो गए। एक परमानेंट सेफ्टी नेट बनाने की बजाय देश अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट आया। क्यों? इसका जवाब सिंपल भी है और फ्रस्ट्रेटिंग भी। यह सिस्टम सबसे ऊपर बैठे लोगों को फायदा पहुंचाता है। बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस तब फलते फूलते हैं जब समाज बंटा हुआ और स्ट्रगल करता रहता है। वो आसानी से लॉन्ग टर्म सपोर्ट को फंड कर सकते थे। उदाहरण के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बिलियनियर टैक्स का प्रस्ताव रखा था, जिससे शायद हर साल $250 बिलियन जुटाए जा सकते थे। लेकिन यह फेल हो गया, जिसे कुछ हद तक सेनेटर जो मैकिन ने ब्लॉक किया था, जिन्होंने कहा कि सभी को बस एक साथ मिलकर नाव चलानी चाहिए। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में हर कोई एक ही साइज के चप्पू से नाव नहीं चला रहा है। कुछ लोग यॉट्स में हैं, जबकि दूसरे मुश्किल से लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े को पकड़े हुए हैं। मजबूत पॉलिसीज के बिना यह फासला सिर्फ और बढ़ता जाता है। दुखद सच्चाई यह है, जब तक लोग मिलकर बदलाव की मांग नहीं करते, यूएस एक फेयर सिस्टम बनाने के मौके गंवाता रहेगा। परिवार अकेले ही डटे रहेंगे, जबकि अमीरों पर कोई आंच नहीं आएगी। पैंडेमिक ने दिखाया कि क्या मुमकिन है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसे परमानेंट बनाने का फैसला कभी करेगा? होल्डिंग इट टुगेदर, बुक समरी का चैप्टर 5। क्या हो अगर अमेरिका की समस्याओं का असली समाधान और ज्यादा सेल्फ हेल्प नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा हो? अभी हालात काफी खराब दिखते हैं। विमेन्स राइट्स के मामले में यूएस दुनिया में 43वें नंबर पर है। इसकी तुलना आइसलैंड से कीजिए, जहां 1975 में औरतों ने बदलाव की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। उनकी लड़ाई रंग लाई। 2023 तक आइसलैंड को औरतों के लिए सबसे अच्छा देश माना गया। यह अंतर चौंकाने वाला है। यह दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्या हो सकता है। सोशियोलॉजिस्ट जेसिका कलार्को का मानना है कि यूएस को भी ऐसे ही एक कलेक्टिव मूवमेंट की जरूरत है। कोई और किताब नहीं जो औरतों को लीन इन करने या लोगों को और मेहनत करने के लिए कहे। वो तर्क देती हैं कि इसका जवाब कुछ ऐसा है जिसे वो यूनियंस ऑफ केयर कहती हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक ऐसी बहुत बड़ी यूनियन की कल्पना कीजिए जो केयर वर्कर्स, पेड और अनपेड दोनों, को उन लोगों से जोड़ती है जो उन पर निर्भर हैं। यह सिर्फ ज्यादा सैलरी या बेहतर वर्किंग कंडीशंस के बारे में नहीं होगा, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। ये समाज के वैल्यूज को फिर से आकार देने के बारे में होगा। सफलता को सिर्फ पैसे या पर्सनल अचीवमेंट से मापने के बजाय हम केयर को ही वैल्यू देना शुरू कर देंगे। बच्चों को पालने, अपनों को सपोर्ट करने और परिवारों को मजबूत रखने के काम को। सोचिए, एक स्टे एट होम मदर को उसके काम के लिए मुआवजा मिल रहा है। एक केयर गिवर को जरूरी माना जा रहा है, अनदेखा नहीं। एक ऐसा सिस्टम जहां केयर को समाज की नींव के रूप में देखा जाता है, न कि बाद में सोची जाने वाली चीज के रूप में। हमारे आसपास पहले से ही केयर के नेटवर्क्स हैं। पेरेंट्स, पड़ोसी, टीचर्स, दोस्त, सभी उस सपोर्ट से जुड़े हैं जो हम देते हैं और पाते हैं। एक यूनियन ऑफ केयर इन बंधनों को और ज्यादा मजबूत, विजिबल और इतना पावरफुल बना देगी कि वो असली बदलाव की मांग कर सके। ये आइडिया 1970 और 1980 के दशक की उन फेमिनिस्ट्स की आवाज़ों को दोहराता है जिन्होंने तर्क दिया था कि समाज केयर के बिना काम नहीं कर सकता। वो तब सही थी और यह आज भी सच है। अच्छी खबर, अभी देर नहीं हुई है। एक ऐसा समाज जो केयर को वैल्यू देता है, वो सभी को फायदा पहुंचाता है। जब औरतें, केयर गिवर्स और परिवार फलते फूलते हैं तो पूरा देश और मजबूत बनता है। सवाल यह है, क्या हम इसे बनाने के लिए एक साथ आने को तैयार हैं? होल्डिंग इट टुगेदर, बुक समरी का निष्कर्ष। अगर आप मेरे साथ आखिर तक बने रहे तो धन्यवाद। आज की बुक समरी ने हमें एक जरूरी और सिंपल बात दिखाई है। कई औरतें वो खामोश काम कर रही हैं जो देश को चलाए रखता है।
हम अकारी से मिले, एक सिंगल मदर जो 3 जॉब्स करने के बाद भी रेंट नहीं दे पाती। हमने ब्रुक के बारे में सुना, जिन्हें मदरहुड में धकेल दिया गया और उन्होंने कॉलेज जाने का मौका खो दिया। हमने सिल्विया को देखा, जिन्होंने अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने प्लान्स छोड़ दिए। ये कोई अनोखी कहानियाँ नहीं हैं, ये आम है। हमने यह सीखा है, सिर्फ कड़ी मेहनत काफ़ी नहीं है। यह सोच कि कोई भी सिर्फ और ज़्यादा कोशिश करके सफल हो सकता है, असली सीमाओं को नज़रअंदाज करती है, जैसे कम सैलरी, चाइल्ड केयर में बहुत कम मदद और वर्कर्स के लिए कुछ ही प्रोटेक्शंस। पेंडेमिक ने एक बेहतर रास्ते की झलक दिखाई। चेक्स और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स जैसी शॉर्ट टर्म हेल्प ने परिवारों के लिए ज़िंदगी आसान बना दी। फिर वो मदद गायब हो गई। जेसिका कलार को हमसे बड़ा सोचने के लिए कहती हैं, औरतों को दोष देने की बजाय हम ऐसा सपोर्ट बना सकते हैं जो केयर को वैल्यू दे। वो यूनियंस ऑफ केयर की बात करती हैं, ऐसे बड़े ग्रुप्स जो केयर वर्क को विजिबल, सेफ और पेड बनाते हैं। अगर हम केयर को वैल्यू देने का तरीका बदल दें तो हर कोई जीतता है। परिवार, वर्कर्स और पूरा देश और मजबूत बनता है। अगर इस समरी ने आपको प्रभावित किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियोस मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि किस कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ, अकारी, ब्रुक या सिल्विया की। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसे देखना चाहिए। हम सब मिलकर इन बातों को जारी रख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।